वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 और 2 कंप्लीट हो गया था। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, वो कहता है कि सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन होंगी, उनको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद उसका आंसर आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे रेडिकल 45 की वैल्यू गिवन है, उसके बाद रेडिकल 20, ठीक है, रेडिकल 5, यानी कि इनको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये जो हमारे पास 45 होता है इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो क्या आ जाएगा, 45। 9×5 = 45 -3। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है इसको आप लिख सकते हैं 4 × 5, यानी कि 4×5 = 20। और उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास 4 और ये रेडिकल 5 की वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो 9 होता है इसका आप रेडिकल अलग कर दें, रेडिकल 9 मल्टीप्लाई रेडिकल 5 माइनस, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है और उसके बाद ये रेडिकल 4 अलग कर दो, रेडिकल 5 अलग कर दो, प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 और रेडिकल 5, इसको आप एज इट इज़ लिखें। अब ये जो 9 होता है ये हमारे पास होता है 3 का स्केयर, यानी कि 3 का जब स्केयर 3 × 3 9। और यहाँ पे जो रेडिकल 5 लिखा हुआ है इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इसको अभी आप एज इट इज़ लिखें। तो ये साथ में मैं रेडिकल 5 लिख देता हूँ, माइनस ये 3 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और साथ में मेरे पास रेडिकल 5 आप एज इट इज़ लिख दें, प्लस ये 4 आ गया, उसके बाद हमारे पास ये रेडिकल 5 एज इट इज़ लिख दें। अब देखें, ये स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल, ये स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल, यहाँ पे जस्ट क्या रह गया, 3 और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है रेडिकल 5, माइनस ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल 5। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई के 6 आ गया, ये रेडिकल 5 आ गया, फिर हमारे पास क्या रह गया, 4 और साथ में रेडिकल 5। अब आपने क्या करना है, इन तमाम टर्म में से देखें हमारे पास रेडिकल 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब आप क्या करें, रेडिकल 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, ये रेडिकल 5 बाहर चला गया, 3 रह गया, -6 + 4। जब आप इन तमाम टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यानी वो कैसे आएगा, ये देखें, रेडिकल 5, ये 3 और ये 4, 7 माइनस का 6, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे 1 आओगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो जब 7 में से 6 गया 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं या जैसे मैं करवा रहा हूँ इस तरह भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 12 है, 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, तो इसको मैंने लिख दिया 4 × 3, 4 3 12, प्लस ये 5 आ गया और 9 3 27 होता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 9 × 3, 9 3 27 -3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 75 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25
मल्टीप्लाई 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 300, 300 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करो 100 से तो ये हमारे पास 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 आ गया और रेडिकल 4 आप अलग कर दो और साथ में रेडिकल 3 भी। यहाँ पे देखें ये प्लस 5 एज इट इज़ आ गया। यहाँ से आपने क्या करना है, रेडिकल 9 अलग कर देना है और रेडिकल 3 अलग कर दें, माइनस। यहाँ पे देखें हमारे पास 3 है और ये हमारे पास रेडिकल 25 और रेडिकल 3 अलग कर दिया, प्लस यहाँ पे ये रेडिकल 3 आ गया, इसको आप सेपरेट कर दें और रेडिकल 100 को आप अलग कर दें। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास इस 4 को आप एज इट इज़ लिखें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये रेडिकल 3 एज इट इज़, प्लस 5 लिखें और यहाँ से हमारे पास 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और साथ में ये रेडिकल 3 एज इट इज़ लिखें, माइनस 3 और इधर आप लिखें 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और ये रेडिकल 3 एज इट इज़। अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है, रेडिकल 3 को एज इट इज़ लिखें और 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ पे जस्ट हमारे पास ये 2 रह गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 8, ठीक है, 4 टू द 8 और साथ में रेडिकल 3 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 15 और हमारे पास साथ में क्या लिखा हुआ है, रेडिकल 3। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 15 और साथ में लिखा हुआ है रेडिकल 3। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 रह जाएगा, 10 लिखें उसके बाद आप लिख दें रेडिकल 3। अच्छा अब इन तमाम टर्म में से हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है, कॉमन हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा, प्लस 15 माइनस 15 उसके बाद प्लस 10 और ये रेडिकल 3 हमने कॉमन लिया था। अच्छा अब इन क्या करो, इन तमाम टर्म को सिंप्लीफाई करो, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 10 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 और साथ में क्या लिखा हुआ है बाहर ब्रैकेट के, रेडिकल 3। अच्छा इसके साथ हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये रेडिकल 3 इनसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 एज इट इज़ आएगा, रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर लें कि ये रेडिकल 3 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो ये हम क्या कर लेते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। अच्छा अगर हम इसको इस तरह करें, ये देखें हमारे पास ये 2 एज इट इज़ रह गया और प्लस ये 3 एज इट इज़ रह गया, ये वाला जो रेडिकल 3 है ना इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों में से जो कॉमन लिया ना रेडिकल 3 वो ये यहाँ पे लिख दिया। दोबारा देखें, ये वाला जो रेडिकल 3 है ये यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों में रेडिकल 3 था वो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 और 3 रह गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, रेडिकल 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रेडिकल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है, फोर्थ पार्ट में देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू 6 रेडिकल 5 माइनस 3 रेडिकल 5। आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक बात।
या आप रेडिकल 5 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो ये आप ऐसे करें कॉमन ले लें। तो ये 2 इसको आप एज इट इज़ लिखें, और यहाँ से रेडिकल को 5 को अगर मैं कॉमन लूँगा, लेट्स सपोज देखिए मैंने रेडिकल 5 को कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके पास भी है इसके पास भी है, तो जस्ट क्या रह जाएगा 6 माइनस 3। तो ये 2 है, 6 में से 3 गया, ये 3 रह जाएगा, और ये रेडिकल 5 एज इट इज़ लिखें। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास रेडिकल 5 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें ये a प्लस बी है, a माइनस बी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सिंप्लीफाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है रेडिकल 3 है, तो इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें ये जो क्वेश्चन है a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे फार्मूला ओपन कर देता हूँ। रेडिकल 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि रेडिकल 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है रेडिकल 5, b क्या है रेडिकल 3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 और 3 यानी कि 5 प्लस 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 2, और इन दोनों को आप साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2, और यहाँ पे आप लिख दें 5 मल्टीप्लाई 3। अच्छा 5 और 3 ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में देखें तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि रेडिकल 3 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 5 माइनस 3, इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें तो यहाँ पे रेडिकल 2 प्लस 1 ओवर रेडिकल 3 है, यानी कि इसको आप सपोज कर लो ये a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये फार्मूला लग सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे सोल्व करूँगा, मैं इसको यहाँ पे इस तरह सोल्व करूँगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा रेडिकल 2 यानी कि इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस बी क्या है 1 ओवर रेडिकल 3 इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और रेडिकल 3 का स्क्वायर लेंगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। अब आप इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 ये हमारे पास क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 5 ओवर 3 इसका आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट में देखें इसमें क्या कहता है, ये हमारे पास यहाँ पे रेडिकल x प्लस रेडिकल वाई, रेडिकल x माइनस रेडिकल वाई। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि रेडिकल x का स्क्वायर माइनस रेडिकल y का स्क्वायर, और उसके बाद ये वाली जो टर्म है x प्लस वाई, ठीक है, और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x माइनस वाई इंटू ये आ जाएगा x प्लस वाई
और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास अगेन फार्मूला क्लोज हो जाएगा, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये वाली टर्म आप एज इट इज लिखें। अच्छा अब देखिए ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अब अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो वो लिख दिया एक्स का स्क्वायर। बी क्या है, वाई का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप इसको एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.3 वो भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।